आप देखते जा रहे हो, इतना मन आकर्षित हो जाता है उन स्टेशनों को देख करके। तो क्या हम आपसे पूछते हैं, भले ही आपको वह स्टेशन बहुत सुंदर लग रहा है, क्या आप अपनी ट्रेन से उतर करके अगर आप सोचो कि मैं 10 मिनट के लिए आधा घंटा, इतना सुंदर यह स्टेशन है, इतनी लाइटिंग इतनी शो की चीजें लगी हुई हैं कि आज तक आपने देखी भी नहीं होगी, इतनी शो की चीजें लगी हैं, और फिर भी आप सोचो कि हम 10 मिनट आधा घंटे उतर करके और यहीं पर विश्रांति लें, इसका मजा देखें, तो क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे? क्या वह गाड़ी तुम्हारा इंतजार करेगी? क्या नहीं कर सकती है। आप उतर करके ऐसे ही भव्यात्माओं, एक जीवन की परिणति की रेल है कि रेल चल रही है, इसमें बीच बीच के जो स्टेशन मिलते हैं, कभी मनुष्य गति का स्टेशन मिलता है, कभी देव गति का स्टेशन मिलता है, कभी त्रियंच गति का स्टेशन मिलता है, कभी नरक गति का स्टेशन मिलता है, आदि आदि स्टेशन मिलते हैं। अब तुम सभी को, हम सभी को यह मनुष्य पर्याय का स्टेशन मिला है। यहाँ पर कभी देवों के द्वारा संपत्ति आदि मिलती है, लेकिन हे ज्ञानी आत्माओं, इसमें आकर के भूल मत जाना। अगर उस स्टेशन में तुम सोचो कि मैं यहाँ आराम कर लूं, यहाँ की चकाचौंध को देख करके और यहीं पर रह गए, तो तुमको निर्वाण की प्राप्ति कभी 3 काल में भी संभव नहीं हो सकती। रहो संसार में रहो, लेकिन संसार की चकाचौंध को देख करके, वह चमक को देख करके अपने आप की अंतरंग की चमक को कभी खो मत देना। अगर एक बार यह हाथ से निकल गया, पता नहीं यह मनुष्य पर्याय कब मिलेगी। इसमें 16 भाव स्त्री के मिलते हैं, 16 भाव पुरुष के मिलते हैं, 16 भाव नपुंसक के मिलते हैं। हो सकता है आपने मनुष्य पर्याय, स्त्री पर्याय भी आपने पूरी कर ली, नपुंसक पर्याय भी आपके पूरे हो गए, और ये मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय पाकर के भी मनुष्य पर्याय में आकर के, और हो सकता है आपका अंतिम भाव हो। और इसमें भी अगर हम इसी चकाचौंध में बाहर की विभूतियों को देख करके, यह मने परिवार बहुत अच्छा स्टेशन है, इतना सुंदर घर मिला है, इतने सुंदर सुंदर बंगले मिले हुए हैं, इतने सुंदर बैठे बैठे टीवी का नजारा देख रहे हैं, ये नजारा में अगर 10 मिनट के लिए भी उतर गए ना, उस मोह में आकर के उस स्टेशन को देख करके आपको मोह आ गया, तो तुमको मोक्ष नहीं होने देगा। ऐसे ही भवात्माओं, अगर आप इसको समझ लिया कि यह मेरा है, तो तुम्हें 3 काल में भी मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उन देवों के द्वारा दी गई विभूतियों में फिर भी भगवान उनसे अनुराग नहीं। कितना देवों ने उनको विभूतियां दी, लेकिन भगवान उनसे परे, और फिर भी उनकी प्रभावना हुई उनसे जाकर के, और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, और हम सभी वहीं के वहीं रह गए। हो सकता है उनके साथ हम भी उस क्लास में बैठे होंगे, हमने भी एग्जाम एक साथ दिए होंगे, लेकिन भगवान ने इतनी तैयारी की, इतनी तैयारी की, और वह सबसे बड़ी तैयारी की वह मोह से निर्वत होकर के, और उनने ऐसी तैयारी की कि वह फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन में आकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वो हम सभी लोग उस मोह अनुराग की चकाचौंध में फंस करके
और हमने तैयारी ही नहीं की तो हम सभी फेल होकर के आज संसार में भटक रहे हैं। इस संसार में भटकन हो रहा है, क्या संसार में सुख रखा है बंधु। इसलिए कहते हैं कि ये मनुष्य, कभी तुमको मनुष्य भाव भी मिलेगा, कभी देवों के द्वारा दिया गया ठाठ वाठ भी मिलेगा, और कभी इन स्टेशन में आकर के उतर मत जाना। उतरने से मतलब अपनी परिणति को कभी भूल नहीं जाना, अपने लक्ष्य का ध्यान रखना, और जो लक्ष्य को याद रखते हैं एक दिन वह निर्माण को नियम से प्राप्त कर लेते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे थे कि हे भगवान, धर्मोपदेश के समय समोसरण में जैसी विभूति आपके अलावा अन्य कहीं देवी देवताओं को देखने में नहीं मिलती, क्योंकि सूर्य में जो चमक होती है वह नेत्रों में वह चमक नहीं हो सकती है। जितना सूर्य उजेला कर सकता है, दिख सकता है, उतनी इन ज्योति से नहीं दिख सकता है। ऐसा हमने 37वें काव्य में देखा था। 38वें नंबर का काव्य देखते हैं। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि जो भगवान का सहारा लेता है, किस किस को परेशानी नहीं आती है, कैसे भी संकट आते हैं, तो इस काव्य की महिमा को देखेंगे। सच्योतन सच्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल मत्तत भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभ मिभ मुद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां सच्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल। सच्योतन आधा चार सच्योतन सच्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल। फिर से पढ़ो। सच्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल। नहीं, अभी गलत हो। सच्योतन बोलो ना, सच्योतन, जल्दी बोलो। सच्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल। सच्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल। मत्तद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभ मिभ मुद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां। एक बार हम पूरा पढ़ेंगे, फिर आप लोग। सच्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्तद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभ
भवति नो भवदाश्रितानाम। आ गया, पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, जल्दी करेंगे तो जल्दी। और जोर से, आधा शावी है आधा चावी है, तो सच्योतन सच्योतन। और फिर मदा, तुम लोग बिल बिलोल, बिल नहीं है, विल विलोल, बा नहीं है, वाह है। क्या है? वाह है। आप कहते हो सचोतन मदा बिल विलोल कपूल, पूरा उल्टा हो गया। क्या लाभ? कितना भी पढ़ते जाओ। इसलिए बंधु, हमने कहा था पहले दिन से ही आपको संकेत करते आ रहे हैं कि हमें सरकारी भक्तांबर नहीं पढ़ना है। सरकारी भक्तांबर पढ़ने से आपको वह लाभ नहीं होगा जो लाभ हमको मिलना चाहिए। इसलिए हम इतनी बार भक्तांबर पढ़ते हैं, लेकिन आज तक हमारे जीवन की दिशा और दशा में अंतर नहीं आ रहा है। कारण यही है कि हमारा अभी कैसा भक्तांबर चल रहा है? सरकारी। इसलिए सरकारी नहीं, आज सरकारी बनाना। तो सच्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल मत्तद भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभ मिभ मुद्धत मां पतंतम दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानम। याद करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। अगर घर में जाकर के पढ़ोगे बंधु तो कुछ उपलब्धि होगी। और मुझे लगता है यहाँ की पुस्तक वो यहाँ रख दी, टेबल पढ़ती है, अलमारी पढ़ती है, वो आप लोग आनंद ले रहे। इसलिए किताबों में नहीं, जीवन में उतारना है। तो क्या कह रहे हैं? सचोतन यानी झड़ते हुए, मदाविल मद से मलिन, विलोल यानी चंचल, कपोल मूल यानी गंध स्थल पर, मत यानी उन्मत्त, भ्रमर परिभ्रमण करते हुए, भ्रमर यानी भौरों के, नाद यानी शब्द से, विवृद्ध कोपम जिसका क्रोध बढ़ रहा है, ऐसे ऐरावताभ, ऐरावत यानी हाथी के समान विशाल, आपतंतम यानी सामने आते हुए, उद्धतम अभिमानी, इभो माने हाथी को, दृष्टवा यानी देखकर, भवदाश्रितानाम आपके आश्रित जनों को, भयम यानी भय, नो यानी नहीं, भवती यानी होता है। कह रहे हैं भगवान, जो आपका आश्रय लेता है, जो आपके शरण में आ जाता है, जिसने आपके दोनों चरणों को पकड़ लिया है, हे भगवान, हृदय से जो आपके चरणों में आकर के आपके समर्पित हो गया है, ऐसे व्यक्ति को, उन्हें मद और क्रोध से उन्मत्त हुआ हाथी भी नहीं डरा। एक उन्मत्त हुआ हाथी चल रहा है। हाथी उन्मत्त समझ गए, यानी अपनी चाल में चल रहा, मस्त होकर। उसी समय भौरे आकर के जब उस पर मंडराते हैं तो उस हाथी का क्रोध और दूना बढ़ जाता है। और ऐसे उन्मत्त हुए हाथी का, क्रोध से भरा हुआ उस हाथी का, अगर कहते हैं उस समय वह कोई सामने आ जाए तो वह व्यक्ति बच नहीं सकता है, ऐसा खतरनाक होता है। लेकिन भगवान आपका सहारा लेने से उन्हें मद और क्रोध से उन्मत्त हुआ हाथी भी डरा नहीं पाता। किसको? हे भगवान, जो आपका आश्रय ले लेता है। कभी भी बंधु आप जंगल में जाते हैं, वो कहते हैं कहीं पिकनिक आदि में जाते हैं, आपके पास तो मन कौन सा शिकार, वो जंगल है ना जी, काजी पानी,
तो वही जंगल में कभी आप बिहार जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, अथवा साधु संतों के अगर आपको इतना भय है, कहते हैं कि हम विहार करते थे, अरे माता जी जल्दी निकलना पड़ेगा, इधर हाथी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, शेर आ जाते हैं। अरे मैंने कहा कुछ नहीं, साधु विहार करते हैं, बस उनके मन बस एक काव्य चलता है, सचोतन मदाविल विलोल कपोल मूला मतब भ्रमद भ्रमरनाद विविध कोपम ऐरावताब में मुद्दत माँ पतंतम दृष्टा भवंति मनवेश विलोकनीय। बस एक बार पढ़ करके उकल सामने उन्मत्त हाथी भी आ जाएगा, वह अपने आप नतमस्तक हो करके वो धीरे से चला जाएगा। इस काव्य की यह महिमा होती है बंधु, क्योंकि भगवान की भक्ति का सहारा लिया है। श्रद्धा के साथ अगर आप पढ़ते हो, कभी भी किसी भी हाथी बस का नहीं, किसी भी अगर आप कहीं जाते हैं, अगर आपको डर भय है कि यहाँ से चीता आदि कोई भी पशु पक्षी से आपको डर लग रहा है, अपने आदिनाथ भगवान को स्मरण करना। उन जो भी आपके आराध्य हो, जिसको आप अपना आराध्य मानते हो, क्योंकि 24 तीर्थंकर श्रद्धान तो सभी के ऊपर होता है, लेकिन एक तो अपने आराध्य होते ही होते हैं। किसी के महावीर स्वामी के ऊपर ज्यादा श्रद्धान है, किसी को चंदा प्रभु के ऊपर श्रद्धान है, किसी को पारसनाथ भगवान उनके आराध्य हैं, कोई के नेमीनाथ हैं, कोई के शांतिनाथ हैं, कोई के कुंतनाथ हैं, कोई के पदम प्रभु हैं, आदि आदि।